नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टीचर जी के लेक्चर 12 में। ये दोस्तों लास्ट लेक्चर है हिंदी टाइपिंग सीखने की सीरीज का। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ओरिएंटेशन लेक्चर से लेकर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 वो सारे लेक्चर देखें, तभी ये लेक्चर आपकी समझ में आ पाएगा, क्योंकि ये उन्हीं का क्रम है। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे तो हिंदी टाइपिंग सीखने की सीरीज में कुछ भी आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आपने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। दोस्तों इससे पहले की जो सीरीज थी, जिससे पहले की जो हमारे लेक्चर्स थे, उनमें हम अपने होम रो के बारे में देख चुके थे, लोअर रो के बारे में देख चुके थे, अपर रो के बारे में देख चुके थे और देख चुके थे कि किस तरीके से हमें यूज करना है, उंगलियों की प्लेसिंग क्या रहने वाली है, उंगलियों की प्लेसिंग क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। दो रोज को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना था वो भी हमने देखा, तीन रोज को कैसे इस्तेमाल करना था वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ शब्द भी बनाए कि किस तरीके से हम शब्दों को बना सकते हैं, दो लाइनों में किस तरीके से शब्दों को बना सकते हैं, शब्द बनने के बाद या कुछ भी टाइपिंग होने के बाद हमारी उंगली की प्लेसिंग क्या रहेगी वो भी हमने देखा। स्पेशल कैरेक्टर्स भी देखे जो आपका कीपैड पर हैं, इसके अलावा ऊपर जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं वो भी देखे, उनका यूज भी देखा। तो दोस्तों ये लास्ट लेक्चर है। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी पूरी मदद करने की। दोस्तों आज हम एक पैराग्राफ टाइप करने वाले हैं और पैराग्राफ में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारी उंगलियों की प्लेसिंग रहेगी। जैसा कि मैं आपके सामने टाइप करूंगा, आप देखेंगे कि उंगलियां किस तरीके से घूम फिर के दोबारा होम रो पर आ जाएंगे। इसके अलावा आप इस पैराग्राफ को भी टाइप कर सकते हैं। बाकी मेरी यही सलाह है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स लीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लेने के बाद फिर आप उनको टाइपिंग कीजिए, लगातार उसी पैराग्राफ को आप रिपीट कीजिए, नए नए पैराग्राफ ना चुनिएगा, एक ही पैराग्राफ को आपको रिपीट करना है। जितनी बार आप कर सकते हैं उससे आपकी टाइपिंग स्पीड में काफी अच्छा बढ़त होगी। तो दोस्तों आज का पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हमारी इंग्लिश टाइपिंग सीखने की सीरीज चालू होगी। उसके बाद फिर मेरे टीचर जी में आपके एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, अलग अलग कोर्सेज भी आएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम इस पैराग्राफ की तरफ। ये हमारा गति अभ्यास है स्पीड के लिए, ठीक है, इसमें इसलिए थोड़ा हम स्पीड में ही रखेंगे, बाकी आपको मैं प्लेसिंग वगैरह सब कुछ बता ही चुका हूं। मेधावी और प्रतिभा संपन्न छात्रों के मन में विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उच्च शिक्षा पाने की महत्वाकांक्षा का होना बहुत स्वाभाविक है, कॉमा, पर्याप्त जानकारी और उचित दिशा। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं डैश वगैरह भी सब चीजें यूज करता जा रहा हूं, तो आप एक प्रैक्टिकल यूज समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से टाइप होगी और उनमें किस तरीके से जो है वो कैरेक्टर्स का यूज किया जाएगा। के अभाव में उन्हें विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने की बात आकाश से तारे तोड़ लाने जैसी लगती है, किंतु यह सब सच नहीं है। प्रतिभाशाली और होनहार छात्र तो अधिक धनी नहीं है और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में छात्रवृत्ति की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त कर अपने भविष्य के लिए आगे का मार्ग निश्चित कर सकते हैं। आइए इस विषय में आपको कुछ उपयोगी जानकारी दें ताकि आप भी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अपना स्वप्न साकार कर सकें। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा पैराग्राफ टाइपिंग किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे पैराग्राफ पकड़ने हैं और उनका आपको रेगुलर अभ्यास करना है। डेफिनेटली यही आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम लेक्चर था आज का। इससे पहले के लेक्चर्स आप बार बार देखिए, रिपीट में देखिए, जब तक समझ में नहीं आता जब तक देखिए। डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद बढ़ेंगे हम इस वीडियो की समाप्ति की ओर, लेकिन कहना चाहूंगा कि पूरी सीरीज को बार बार देखें, जब तक देखें जब तक समझ नहीं आता। बाकी अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो वो सीरीज भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट हम अलग बनाएंगे।
जैसे कि इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो लर्न हिंदी टाइपिंग के नाम से है। इसमें आपको लेक्चर 1 से ओरिएंटेशन लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक देखने को मिलता है। ऐसे ही इंग्लिश में अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें अलग-अलग आपके लेक्चर्स रहेंगे जो कि इंग्लिश टाइपिंग से संबंधित रहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद बढ़ेंगे हम वीडियो समाप्ति को, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। बाय बाय।